भगवान के स्पर्श की महिमा से पूतना का वह तमोगुणी शरीर भी दिव्य हो गया। ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी सुगंध इसके शरीर से आ रही है, ऐसा होता है। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहां संतों के शरीर के जिनको विकार कहते हैं, अशुद्ध अंश कहते हैं, वे भी दिव्य गंध से युक्त हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर एक जगह है। छतरपुर के क्षेत्र में एक संत थे, उनका नाम था श्री शरीर बाबा। नाम सुना होगा आपने भी, शरीर बाबा। उनकी समाधि भी है। बहुत अच्छे संत थे। वैसे वे ब्राह्मण देवता थे, शायद मास्टर भी थे अंग्रेजी शासन में, और राम नाम का जप करने लगे। राम नाम जपते 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 देहाध्यास की निवृत्ति हो गई। लोगों ने सोचा ये पागल हो गए, पर वे जीवन मुक्त पूर्ण सिद्ध हो गए। जड़ भरत जी की अवस्था, ऋषभ देव जी की अवस्था उनको प्राप्त हो गई। मस्त रहते थे। किसी ने कपड़ा उड़ा दिया तो ओढ़ लिया, उड़ाने वाला उड़ा गया, उठाने वाला उठा ले गया। कंधे पे कपड़ा है और गए तो गिर गया तो गिर गया, उनको उठाने का कोई प्रयोजन नहीं। कभी कपड़ा है तो कपड़ा, नहीं तो दिगंबर। सत्य घटना है उनके जीवन की। वे छतरपुर के क्षेत्र में ही कहीं जंगल में पड़े थे, नंग धड़ंग। तो किसान लोग उधर से गए। सर्दियों के समय गेहूं के खेत में पानी लगाते हैं रात में, प्राय देखा होगा किसान जो सर्दियों में गेहूं में पानी देते हैं। तो किसान वहां से संजा को पानी देने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि बाबा पड़े हैं, ठंड खूब है। उनके मन में दया आई कि चलें बाबा को थोड़ा सा, कपड़ा तो है ही नहीं बाबा पे, जंगल में पड़े हुए हैं बाबा, इनको थोड़ी आंच बरा दें तो कम से कम अग्नि की गर्मी से ठीक रहेगा। उन लोगों ने लकड़ी इकट्ठी करके धूना जला दिया और वो तो चले गए। बाबा पड़े थे, पड़े पड़े उन्होंने हाथ पैर घोलाए होंगे तो दोनों पैर धधकते हुए अग्नि में रख दिए। और किसान वहां से लौट के जब सुबेरी टाइम भोर में जब रात को पानी लगा के किसान लौटे तो उन्होंने देखा तो बाबा के दोनों पैर जल गए, हड्डी तक जल गई। कोई व्यक्ति बुद्धि के प्रयोग से इस बात को समझ नहीं सकता। तो किसानों ने कहा बाबा तेरे सबरे पाम जल गए, पाम जल गए तुम्हारे। बाबा बोले ना हमारा हाथ है ना हमारा पांव है, जलेगा क्या, हमारा कुछ नहीं जला। अब वो तो देहाध्यास उनका समाप्त हो गया था। मैं हाथ पैर वाला हूं ये उनको स्मृति ही नहीं थी। बोले जिसके पैर होंगे उसके जले होंगे, हमारे ना हाथ है ना पैर है, हमारा क्या जलेगा। उन्होंने ये कहा। अब बेचारे किसान आदमी क्या समझें कि बाबा ब्रह्म ज्ञान बोल रहे हैं। वो तो चले गए, बाबा तो बाबरो है और सबरे पाम जराए लिए, रे राम राम बड़ो बुरो भयो। कुछ दिन बाद फिर वो दूसरा पानी लगाने के लिए खेत में आए। उन्होंने देखा बाबा घूम रहे हैं, उनके नए पाम उगे आए, एकदम नए पैर निकल आए बाबा के और घूम रहे बाबा। कभी वहां जंगल में घूमते, कभी किसी तीर्थ में प्रकट हो जाते। चित्रकूट के श्री प्रेम पुजारी जी महाराज थे, श्री राम मोहल्ला वाले कामताना जी। तो उनके पास वहां चित्रकूट में भी कई बार बाबा आ जाते थे, शरीर बाबा। वो संकल्प सिद्ध थे, अपने संकल्प से ही पहुंच जाते थे। तो बाबा उनकी बड़ी सेवा करते थे, श्री प्रेम पुजारी जी उनकी बहुत सेवा करते थे। और वो तो अवधूत थे, परमहंस थे। उनके कुछ अवशेष भी, उनकी जो वस्तु कुछ है वो आज भी वहां रखी हुई है। तो कहते हैं वहां चित्रकूट में, तो श्री प्रेम पुजारी जी ने इससे एक बार प्रसन्न हो गए बाबा, शरीर बाबा। बोले, क्या चाहता है तू?
क्या चाहता है तू? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप तो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, श्री सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन चाहता हूं। क्या कहा? श्री सीताराम जी का, चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जी का प्रत्यक्ष दर्शन चाहता हूं, तो आजा मेरे पीछे। और कहकर वो कामता नदी पर चढ़ गए। ये सत्य घटना है महाराज। और प्रेम पुजारी जी भी चढ़ते चले गए, ऊपर एकदम गए तो प्रत्यक्ष उन्होंने देखा एक विशाल वटवृक्ष है और उसी पर सुंदर झूला पड़ा हुआ है। साक्षात श्री सीताराम जी झूला झूल रहे हैं। बरसात के काल की बात है। और इसके बाद वो प्रेमावेश में मूर्छित हो गए, बाबा अंतर्धान हो गए। इस घटना का शायद सबको पता नहीं है, लेकिन ये सत्य घटना है। शरीर बाबा के प्रति उनका पूर्ण गुरु भाव था और उनकी कृपा से उनको सीताराम जी की झलक चित्रकूट में मिल गई। ऐसे संत